अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, प्रेयर टाइम हो गया है। आज फ्राइडे है, तो चलिए फ्राइडे प्रेयर करके आते हैं, फिर ऑफिस चलेंगे और साथ रहिए, फिर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। आज मैं दूसरी मस्जिद जा रहा हूँ, वो वजह मैं आपको बताऊँगा। मेरा एक स्टोरी है, एक छोटी सी, वो आपसे शेयर करूँगा। ये वाली जो मॉस्क है ना, ए ब्लॉक में, यहाँ हम आएंगे, यहाँ हम प्रेयर करेंगे आज। इसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। देखिए माशाल्लाह कितनी यहाँ पर रश है। उस हमारी दूसरी मस्जिद में भी बहुत रश होता है। ये सारी मस्जिद के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ तक गाड़ियाँ पार्क हैं। तो गाइस, हमें ज़रा आदत है ज़रा जल्दी जाने की मस्जिद, तकरीबन आधा घंटा पहले जाने की, क्योंकि बयान भी सुनना होता है और नमाज़ पढ़ के फिर आना। तो इसलिए हमें पार्किंग भी बड़ी अच्छी जगह पे मिल जाती है आगे, और हम बैठना भी पसंद आगे करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं कोई 2-3 फ्राइडे से ये नोटिस कर रहा था कि हमारी ये जो ए ब्लॉक वाली मस्जिद है, अभी मैं दिखाता हूँ मेरे सामने, वो दूर है, ज़रा रास्ते में आ रही है। यहाँ पर वो जो मौलाना साहब है ना, वो उन्होंने इतना फुल स्पीकर छोड़ा होता है ना, अपने वो जो स्पीकर सिस्टम है इनका, साउंड सिस्टम, उसकी आवाज़ इतनी हाई की होती है कि वो अब आधा पौना घंटा अगर बयान करें कारी साहब, और वो चीख चिल्ला के बोलते भी, चीख के। नमाज पढ़ाने में बड़े सुकून से पढ़ाते हैं, लेकिन जब बयान करते हैं ना, वो चीख के बोलते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में। और माइक ये यूं करके माइक मुंह पे आया होता है, उसको दबा के और मुंह के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम आवाज़ निकल सके। तो वो इतनी ज़ोर से चीखते हैं कि मैं 2-3 फ्राइडे से ये फील कर रहा था। तो मैं यूं बैठ के ना, नीचे सर झुका के और अपने कानों पे यूं दोनों हाथ यूं करके बैठ जाता था, ताकि कोई ये भी फील ना करे कि मैंने अपने कान बंद कर रखे हैं, क्योंकि वो मुझे हेडेक शुरू हो जाती थी। इतनी ज़ोर से मेरे कानों में वो चीखने की आवाज़ आती थी कि मैं वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी। तो लास्ट फ्राइडे तो मुझे इतनी वो हुई, आवाज़ आई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मेरे सारा दिन मुझे गुस्सा आता रहा। सारा दिन में वो उस के इफ़ेक्ट की वजह से, उस साउंड के, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा आवाज़ जो आपको तंग करती है। ये कौन सा मज़हब कहता है कि आप इतनी ऊंची आवाज़ में लोगों को मज़हब सिखाएं? ये तो हमारा वैसे भी धीमी आवाज़ में बोलना हमारा मज़हब ही सिखाता है कि आहिस्ता आवाज़ में और धीमी आवाज़ में बोला जाए। मेरा सारा दिन मुझे गुस्सा आता रहा, मामूली किसी की बात पे गुस्सा आ जाता था। बहुत ही मेरा डिस्टर्ब रहा सारा दिन। तो उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अब इधर नहीं आऊँगा। ये कारी साहब जब तक रिटायर्ड नहीं होंगे ना, या अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ बेहतर करें, खूबसूरत आवाज़ करें ना, अच्छी आवाज़ करें, खूबसूरत बनाएं अपनी आवाज़ को,
ज़रा हल्की वॉल्यूम स्लो कर लें। अगर आपको बहुत चीखने का शौक़ है तो वॉल्यूम स्लो रखें, फिर आप चीखें ताकि इतनी ज़्यादा आवाज़ ना आए। उधर वॉल्यूम भी फुल किया होता है और ख़ुद भी फुल चीखते हैं। तो जनाब मेरा तो ऐसी शदीद हेडेक हुई ना लास्ट फ्राइडे कि मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। सो मैं इसलिए सोचा कि मैं नेक्स्ट फ्राइडे उधर जाऊंगा। जुल्फ़कार साहब को भी मैंने बताया था, मैंने कहा कारी साहब का नंबर दें मुझे, मैं इनको बताता हूँ कि भाई ये आप कहते हैं कि जी जवान आए जवान आए, जवानों को तो आप खुद भगाते हैं, जवानों को तो आने ही नहीं देते। आप कोशिश करते हैं कि जवान आए ना। तो कभी टी शर्ट पर एतराज़ कर देते हैं कुछ लोग कि जी ये टी शर्ट पहन के क्यों आए हुए नमाज़ पढ़ने। तो ऐसी वजूहत होती हैं कि आपको नहीं कहना चाहिए। ड्रेस है, कपड़े हैं, अगर किसी ने अच्छा ड्रेस पहना है तो आप उसको नुक्स निकालने लग जाते हैं कि टी शर्ट क्यों पहनी हुई है, जीन्स क्यों पहनी हुई है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। फिर कैसे आएंगे जवान, जब जवानों पर आप ये सोचते हैं कि जी जवान नहीं आते मस्जिद में, तो फिर जवान कैसे आएंगे जब आप जुल्फ़कार साहब को भी पिछले फ्राइडे कह दिया था मस्जिद से आते आते मुझे पता नहीं मेरे बहुत ज़्यादा मुझे सर में वो दर्द और भारीपन शुरू हो गया था। मैंने जुल्फ़कार साहब को आते आते रास्ते में कह दिया था, मैंने कहा जी मैंने नेक्स्ट फ्राइडे इधर नहीं आना। ये जुम्मे वाले दिन इतना वो मौलाना साहब चीखते हैं, बोलते हैं इतनी ज़ोर ज़ोर से। बहुत अच्छे साउंड सिस्टम लगे हुए हैं हमारी मस्जिद में, लेकिन वो जब फुल स्पीकर कर देंगे वॉल्यूम भी और अपना वॉल्यूम भी फुल कर लेंगे, तो फिर ये कहाँ की अच्छी बात थोड़ी है कि आप स्पीकर कान के पास रखें और फुल वॉल्यूम कर दें कहीं जी अल्लाह की बातें सुना रहे हैं। ये भी तो गलत है ना। आप तब उतना सुनाएं जो अच्छा लगे, जो लोग शौक से सुने। तो इसी वजह से मैं यहाँ से भागा हूँ और दूसरी मस्जिद चला गया। वो इतने माशाल्लाह धीमी लहजे में बात करते हैं ना, इतनी मिठास के साथ कि मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है उनका बयान। तो खैर इस वजह से मैं फिर ये मस्जिद से निकल के वहाँ आज फ्राइडे मैंने वहीं प्रेयर किया। तो चलिए अब मैं आ गया हूँ ऑफिस चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। क्या तो ये सब आए हुए थे गाइस, हम ज़रा बैठे इधर गपशप कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें आज का व्लॉग यहाँ फिनिश कर देते हैं, कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।